डॉक्टर फौजिया खान। थैंक यू वाइस चेयरमैन सर। सर, हमारे देश के सम्माननीय गृह मंत्री जी, जिन्होंने अपने सम्माननीय हाथों में वो डोर पकड़ी हुई है जिस पर हमारे देश के कानून व्यवस्था की पतंग सवार है सर। बेशक ये जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, हमारे देश की जनता ने ये जिम्मेदारी इनको सौंपी है सर, और जमहूरियत के सांचों में इंसानियत को ढालकर भारत के निर्माण का महान कार्य की जिम्मेदारी भी भारत की जनता ने इन्हीं को सौंपी है। न्याय, भाईचारा, शांति, उन्नति, प्रगति, संस्कृति के रंगों से बने हुए इंद्रधनुष को निखारने की जिम्मेदारी भी देश की जनता ने आप ही को दी है सर। आदरणीय गृह मंत्री जी ने लोकसभा में अपने भाषण में कहा था, ये बिल संविधान के धाराओं को लेकर ही, उसके अनुसार ही लाया गया है। लेकिन सर, जब इन्होंने कहा कि इसमें असंवैधानिक कुछ नहीं है सर, आर्टिकल 239 के की उन्होंने बात की थी। एनी लॉ पास्ड बाय द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली कैन बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट सर। 243P and 243R of the Constitution of India says to constitute municipalities the power lies with the state governments. Article 246 read with the 7th schedule entry 7 of the state list, the power to constitute municipal corporation is the states. और जिन अमेंडमेंट्स का उल्लेख आदरणीय मनु संघवी जी ने किया, उसको भी हमें ध्यान में रखने की आवश्यकता है, ऐसा मुझे लगता है। एक और बात सम्माननीय गृह मंत्री जी ने लोकसभा के अपने भाषण में कही थी, उन्होंने इमरजेंसी के बारे में बात कही थी वहाँ सर। जो इमरजेंसी हर भारतीय की नज़र में इतिहास का सबसे निंदनीय और सबसे काला दौर माना जाता है, 1975 और 1977 के बीच में। लेकिन ये इमरजेंसी प्रावधान के अगर बात करें तो इमरजेंसी लगाने का भी तांत्रिक प्रावधान संविधान में ही था सर। उस समय बहाना चाहे कुछ हो, लेकिन तांत्रिक धाराओं के आधार पर ही इमरजेंसी लगाई गई थी। आज मैं ये पूछना चाहती हूँ सभापति महोदय कि कोई भी भारतीय आज इमरजेंसी को जस्टिफाई कर सकता है क्या? या कोई भी भारतीय, हम में से कोई भी, अगर इस इमरजेंसी को उसके पॉलिटिकल संबंध, उसके पॉलिटिकल होलसम कॉन्टेक्स्ट के बगैर हम देख सकते हैं क्या? नहीं। इस तरह का बिल सदन में लाते हुए समय कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को भूल नहीं सकते हैं इस बिल के संदर्भ में सर। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात सिर्फ धाराओं से हम नहीं कर सकते हैं। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात इस बिल के संदर्भ में कोर स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से करना आवश्यक है, और कोर स्पिरिट को हम कभी इग्नोर नहीं कर सकते सर। जस्ट गिव मी अ मिनट। लेकिन सर, संख्या के बलबूते पर तो ये बिल पास हो जाएगा, इसमें दुमत नहीं है। लेकिन इतिहास कहीं हमें वो सवाल ना करे जो सवाल आज हम इमरजेंसी पे कर रहे हैं। इस बात को ध्यान में रखना जरूरी है। आज जो जनता ने जनादेश देकर दिल्ली सरकार में जो सरकार को बिठाई है सर, उनको जो जिम्मेदारी दी है, एक इलेक्टेड सरकार बनाई है, उन पर विश्वास रखा है। मैं ये कहना चाहूँगी आज कि अगर हमारी सरकार, हमारी यूनियन गवर्नमेंट इस बिल को पास करने से पहले उस सरकार से बात करती, उन्हें कॉन्फिडेंस में लेती, उनके साथ संवैधानिक चर्चा करती, तो वो एक विशाल मन की और सही कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का सबूत होता था सर। आज तो बात ऐसी हो रही है कि नाहक हम मजबूरों पर तोहमत है मुख्तारी की, जो करे सो आप करे, हमको अबस बदनाम करे। सर, मुझे ये बात आखिर में आप करने दीजिए कि
government should not become like a three-armed man, where one arm is used to pat your own back all the time. Sir, I request the Honorable Home Minister to please withdraw this bill and Thank you. give justice Thank you. to the government, Priyanka to Chaturvedi. the nation. Thank you so much, Honorable Sir. I won't take too much of your time. एकदम से फटाफट सर गृह मंत्री जी ने बहुत